श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। परमहंस का विषय शिवरात्रि, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के दिन हमारे भोले बाबा का दिव्य स्वयंवर हुआ और अनेक देशों में महाशिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाते, बड़े श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। तो शिवरात्रि में क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, वो आपको हम कुछ समय में 5-7 मिनट में बता देंगे, जो गुरुजनों ने हमको बताया। और शिव पुराण में तो अद्भुत महिमा लिखी है भगवान शंकर जी की। और शिवरात्रि जो है इस बार 2022 में 28 फरवरी के रात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात 1 मार्च से 3 बजे से प्रारंभ हो रही है और 2 मार्च के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे तक रहेगी। तो इस बीच में 1 मार्च को महाशिवरात्रि हम आप सब भारतवासी मनाएंगे और जिसमें व्रत किया जाता है। जो महाशिवरात्रि का व्रत है उस व्रत में विशेषकर फलों का सेवन करें और अन्न का बिल्कुल ही वर्जित है। भगवान शंकर जी के पावन दिव्य शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग में भी नर्मदेश्वर महादेव का महाभिषेक करना विशेष श्रेयस्कर है। और भगवान शिव जी का 4 पूजाएं महाशिवरात्रि में होगी। तो 4 पूजा कैसे करना चाहिए वो आप समझें। प्रथम पूजा जो है भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि में, वो प्रथम पूजा का मुहूर्त है 1 मार्च को रात्रि में शाम को 6 बजे से लेके और 9 बजे तक ये पहला प्रहर की पूजा होगी, जिसमें अनेक प्रकार के फलों से आप पूजा कर सकते हैं। कम से कम 4 प्रकार के फल होना चाहिए, जिसमें विशेष करके बेर, बद्री फल जिसको बेर कहते हैं, बेर का फल है, अमरूद है, केला है और संतरा है। ये प्रथम पूजा में रहना चाहिए। और द्वितीय पूजा 9 बजे से लेकर के और 12:15 बजे तक द्वितीय पूजा का मुहूर्त है। तो उसमें भी विधि विधान से सबसे पहले भगवान शिव जी को पंचामृत, शुद्ध गंगा जल से स्नान करावें, फिर पंचामृत से स्नान करावें, इसके बाद केसर जल से स्नान करावें। सुगंधी द्रव्य से स्नान कराने से संपूर्ण सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और गन्ने के रस से अभिषेक करने से भगवान शिव जी की कृपा से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति और प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। और ये द्वितीय पूजा में जो फल आप भगवान शिव जी को समर्पित करें, चढ़ाएंगे, उन फलों में विशेष करके जो छुआरे हैं वो फल में आते हैं, इसलिए छुआरे का फल भी चढ़ाएं। और अनेक प्रकार में जैसे अंगूर है, हाँ, काले वाले अंगूर और हरे वाले जो थोड़े थोड़े पीले से होते हैं, उन अंगूरों को चढ़ाएं। और तृतीय पूजा का समय 12:15 से लेकर के और 3:15 के बीच में है। तृतीय पूजन में भगवान शिव जी का दूध से अभिषेक करें और फलों को चढ़ाएं। फल में विशेषकर कदली फल है, चीकू है और आम मिले तो आम चढ़ाएं। और बेरों का पुनः तृतीय पूजा में बेल चढ़ाएं। और धतूर, आक और अर्क पुष्प और समी पत्र का विशेष महत्व तृतीय पूजा में बताया गया है। समी पत्र से भगवान की अत्यंत कृपा होती है और प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो घर में अनेक प्रकार की सुख शांति समृद्धियां प्राप्त होती हैं। और चतुर्थ प्रहर की पूजा में भगवान शिव जी का पुनः क्रम से गंगा जल से और शहद से गंगा जल में शहद मिला के अभिषेक करें और इक्षु रस, गन्ने के रस से अभिषेक करें और दुग्ध से अभिषेक करें। फिर चतुर्थ अभिषेक वो सुगंधी द्रव्य से करें। और सुगंधी द्रव्य से करने के पश्चात फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके बिल्व पत्र का विशेष महत्व है। भगवान को कमल पुष्पों से अर्चन करें, गुलाब के पुष्पों से अर्चन करें, सहस्रार्चन 1008 पुष्प चढ़ाएं या 108 पुष्प चढ़ाएं, ज़्यादा नहीं तो 11 पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और भगवान शिव जी के अनेक नामों से कोई आसपास में ब्राह्मण हो, उनके द्वारा रुद्राष्ट अध्याय का पाठ करा के, ब्राह्मण के द्वारा पाठ करा के अभिषेक कराना बड़ा श्रेयस्कर है। और ये वर्ष में एक बार शिवरात्रि का ये दिव्य हम आप सब उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव भगवान शिव जी का ये दिव्य महाशिवरात्रि का जो व्रत करते हैं
उनको भगवान शिवलोक की प्राप्ति होती है और उसमें भी अनेक प्रकार के भगवान के सुख भोगों की प्राप्ति होने के बाद अंत में भगवान शिव जी का परम धाम प्राप्त होता है। इसलिए वेद शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवा वेदमेव प्रयत्नेन तस्माद् वेद सदा पठेत। वेद साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है और वो भगवान शिव जी के द्वारा ब्राह्मणों के मुख में जो दिव्य ब्रह्मा और विष्णु शंकर का निवास है और ब्राह्मण मुख के द्वारा वेद मंत्रों का पठन पाठन किया जाए संत ब्राह्मण के द्वारा, तो भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करते हैं। यदि जो वेद मंत्र नहीं जानते, ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो मंगलमय शिव पंचाक्षर मंत्र है जिसको ओम नमः शिवाय कहते हैं। ओम नमः शिवाय आप बोलते जाइए और चारों पूजा करिए तो भी भगवान शंकर उसको अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और विशेषकर इसमें व्रत का जो आधार बताया गया है वो फल है, दूध है और गंगा जल मिश्रित ये फलों का सेवन करेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसलिए भगवान की चारों पूजा में 4 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, 4 प्रकार के फल, ये चारों पूजा में करना है। और ऐसा जो निरंतर चारों पूजा करता है, पूरी रात्रि जागरण करता है, भगवान शिव उनके घर में धन, वैभव, लक्ष्मी और स्वयं अपार समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। और जो जागरण करके भगवान शिव जी की आरती करता है और आरती करके अर्चन करता है पुष्पार्चन से, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शंकर, माता पार्वती जी उनके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि प्रदान कराते हैं। इसलिए भगवान शंकर में श्री वेद शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन किया है कि श्रीमद् भागवत में भी भगवान शिव जी के अनेक रूपों का वर्णन किया। जब दक्ष से अपराध हो गया था तो तुम क्रतुस्तुम हुतस्तुम हुतासा स्वयं, तुम ही भगवान अग्नि हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही मंत्र हो, तुम ही संपूर्ण सामग्री हो। हे प्रभु, आप ही हमारे इस पूजा को स्वीकार करें। तो श्रद्धापूर्वक जो पूजा करते हैं भगवान शंकर उनकी पूजा को स्वीकार करके बड़े से बड़ा पापी भी यदि शिवरात्रि का व्रत करता है, रुद्राभिषेक करता है, तो भगवान शंकर उसको भी क्षमा करके और परम गति प्रदान करा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजतो माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। बड़े से बड़ा पापी भी मेरी शरण में आके और फिर पाप कर्म ना करे और मेरी भक्ति में लग जाता है तो वो परम भक्त है, परम साधु है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो महाशिवरात्रि में हमको कौन सा वस्त्र भगवान शिव जी के लिए चढ़ाना है? जो है केसरिया कलर का, भगवा कलर का भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और माता पार्वती जी को गुलाबी साड़ी और गुलाबी कलर की साड़ी हो, लाल कलर की साड़ी हो, श्रृंगार का सामान चढ़ा करके चारों पूजा में विधिवत 16 श्रृंगार का सामान चढ़ावें और विधिवत श्रद्धापूर्वक जो करें। और आप भी केसरिया कलर का ही वस्त्र धारण करके पूजा में बैठें, पूजन करें। काला वस्त्र बिल्कुल निषेध है। काला वस्त्र पहनने से भगवान शंकर जी रुष्ट होते हैं, इसलिए काला वस्त्र पहनना निषेध है शिवरात्रि के उसमें। और व्रत सभी के लिए है और ये आप सबने पूजा विधि का वर्णन श्रवण किया। और 11 ब्राह्मणों द्वारा शिवरात्रि का रुद्राभिषेक करें और 5 ब्राह्मणों द्वारा, ज़्यादा नहीं तो 1 ब्राह्मणों के द्वारा 4 पूजा करें विधिवत। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आरती करके और ब्राह्मणों का तिलक करें, उन्हें दक्षिणा दें, भगवान शिव जी से क्षमा याचना करके खूब धूमधाम से यह दिव्य शिवरात्रि का महाउत्सव मनावें। ऐसा उत्सव मनाने से उनके घर में भी हमेशा सुख, शांति, ऐश्वर्य रहता है और खुशियां ही खुशियां। जैसे विवाह के माहौल में कितनी खुशी होती है, ऐसे ही खुशियों के द्वारा श्रद्धापूर्वक हमें भगवान शंकर जी का यह दिव्य महाशिवरात्रि उत्सव मनाना चाहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सबको पुनः भगवान शंकर जी के इस दिव्य महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।